ओम शांति। 11 मई 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधार इसे नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं, उस बाप को पुकारते हैं, वो गॉड फादर, वो परमपिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान है। पहले तो ये समझाना चाहिए कि हमको दो बाप है। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा और पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान वो परमपिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते, सो बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में है, उनका नाम शिव है, समझते भी है। शिव परमात्मा, शिव जयंती व शिवरात्रि मनाते हैं। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते ही पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बजा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं। नयनहीन है, ये शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं, नयनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? शांति राम और सुखधाम की। सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता। न खुद सदगति पाते हैं, न औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं, उस अल्प बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सती विश्व राज्यवासी थे। आत्मा पवित्र थी, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र हैं, सतो प्रधान थे। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान हीरे जवाहरातों के मालिक थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, ये बाप समझाते हैं। भारत में आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं ये कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को कभी नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करें, पुकारते हैं, ओ गो फादर रहम करो। हम बहुत दुखी है, क्योंकि ये रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको जलाते क्यों है? ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं समझते जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में 5 पुरुष में है, इसलिए उनको रावण संप्रदाय कहा जाता है, 10 शीश का रावण कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसकी एफिजी बनाई जलाते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं पड़ता है कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं।
ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसी को भी पता नहीं है। बाप समझाते हैं राम राज्य सतयुग, त्रेता रावण राज्य, द्वापर, कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ये भारत कहाँ से कैसे किया ये कोई नहीं जानते। ये समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलोवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम में कितने अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि नयन ही नहीं, शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिलता। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म दिए हैं। सतयुग में तो देवी देवताओं का राज्य था, वह कहाँ गया। गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र करते हैं, परंतु कोई भी आत्मा 84 जन्म लेती है तो पहले भारत में आते हैं, वह तो देवी देवता। ये 84 जन्म वो अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन, हे सिद्ध करते हैं कि हम पतित हैं पावन, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन हमें पावन बनाने आओ। तो खुद ही पतित है वो, फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप समझाते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख को पाया। 84 जन्म तो लेते ही, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में ही सतो प्रधान, फिर त्रेता में ही सतो आत्मा खाद पड़ती है। बाप कहते हैं भारत में ही शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती है। बाप कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझाने कोई एक को नहीं दी जाती है। गीता पाठशाला है मनुष्य को देवता बनाने के लिए। ये राजयोग सिखाया जाता है तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, तो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते हैं, कोई रंक भी बन जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन जाते हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी पीस पोस करती थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। काम कटारे चलाते चलाते तुम्हारी हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% साल हुए थे, सतो प्रधान थे। ये राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप तो ज्ञान का सागर पतित पावन में आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्य का देखो क्या हाल हो गई है। राजे लोग भी वो तो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आप ही तरस पड़ोसी, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसी की भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सुक्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म दिए, अब 84 जन्म पूरे हुए। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुख धाम शांति धाम भी नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं तुम तो सतो प्रधान थे, वो तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एजेड बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत में भी सुना हम नयनहीन हो रहा बताओ, हम अपने शांति धाम में कैसे जाए। वो लोग तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसी को मारते होंगे क्या, हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र को में कैसे जाना, 84 जन्म लिए। अब मुझ अल्प को याद करो हे आत्माएं, दे अभिमानी बनो। दे अभिमानी बन बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्मभिमानी जरूर बनना पड़े। आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और सम बुद्धि योग तोड़ो, रहो बलग्रस्त व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अब देह अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी।
तुम आत्मा बन जाएंगी, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इंद्रों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से भी और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं, हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं। बात समझाते ही रावण ने तुमको ऐसा बना दिया। तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। अब दुखी बन पड़े। भारत हेविन था तो अब हेल बन गया, फिर हेल को हेविन बाप बिगड़ कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण भिखारी है। इनको कहा जाता है पतित। वाराणसी वाले था शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो। कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। वह ग्रहण तो लगता है, वह तो पृथ्वी पर परछाया है। अब आप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। ये 5 विकार दान देने हैं। पहला तो दान दो कि हम भी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका कदमा कदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्म को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरा है रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान देना है। एक बाप की मत पर चलना है। वरदान अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अब इसका अर्थ समझा रहे बाबा। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षण से मुक्त होगी। स्लोगन दिल में परमात्मा परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। ओम शांति।